श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महालक्ष्मी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहे, धन संपदा वैभव की सदैव आपके घर में वृद्धि होती रहे, यही मैं माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, दीपावली का ये जो महापर्व है, इस दिन आपको लक्ष्मी पूजन करना होता है। लक्ष्मी पूजन कैसे करना है उसकी पूरी विधि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। जिनको भी जानना है वो जा करके देख लीजिए। और उसी लक्ष्मी पूजन के बाद में पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब रात्रि के 8 से 9 बज जाए, तो 8 से 9 बजे के बीच में आपको 2 चीजें चुपचाप उठा करके रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी बेशक वैकुंठ में विराजमान होंगी, लेकिन उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। आपके घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होगी। आपके घर पर कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ दीपावली की रात्रि को ही किया जाता है। साल में सिर्फ एक मौका मिलता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही ध्यान से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 2 चीजें आपको कौन सी उठा करके रख देनी है चुपचाप, साथ ही साथ महादेव संग दिवाली वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, और एक कथा के माध्यम से बताया था कि दीपावली का पहला दीपक किसने जलाया था। सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर के, आपको वृद्धि को लेकर के उपाय करना है, तो इससे सुंदर उपाय धन संपदा वैभव की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार के गौरव मान सम्मान की वृद्धि के लिए, आप सभी लोगों को यह वाला उपाय अपने ही घर पर चुपचाप रूप से करना है। जब भी ये दीपावली का पर्व आएगा, आप क्या करेंगे? माता लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। माता लक्ष्मी जी का पूजन जिस तरीके से कथा के अंदर बताया, बिल्कुल वैसा ही आपने भी किया होगा, लेकिन उसी समय पर आपको क्या करना है? 2 दीपक बनाने। अच्छा, ये वो 2 दीपक वाला उपाय नहीं है जिसे आपको लेफ्ट और राइट साइड में रखना है। इस चीज का ध्यान रखना। ये रात्रि को 8 से 9 बजे के बीच में अपने घर पर आपको यह वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। ये दोनों दीपक आप जब लक्ष्मी पूजन कर रहे होगे उसी समय पर आपको तैयार कर लेने हैं। दोनों में से आपको एक के अंदर भरना होगा घी और दूसरे के अंदर भरना होगा तेल। अब तेल चाहे सरसों का भरिए, चाहे आप तिल का तेल भर दीजिए, लेकिन एक के अंदर तेल और एक के अंदर घी, दोनों के अंदर लगेगी लंबी बातियां। इन्हें प्रज्वलित नहीं करना है। जब आप लक्ष्मी पूजन संपूर्ण रूप से कर लेंगे, इन दोनों दीपकों को भी आपको पूजन में रखना है और इनको भी पूजना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। दोनों दीपकों का आपको पूजन करना है। जैसे ही दीपावली की रात्रि के 8 से 9 बजे, मतलब इसके बीच में, आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पर, और अगर कोई बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर, इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आपको जाना है। यहां पर जाने के पश्चात आपको करना क्या है? मेन चीज तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे इस वाले उपाय को कीजिएगा, है ना। पीपल के पेड़ का महत्व यह बताया कि जब कार्तिक जो खंड है, स्कंद पुराण के कार्तिक खंड के अनुसार, इसके नीचे माता लक्ष्मी जी का वास दीपावली की रात्रि को, जो एक पहर होता है जो 8 से 9 बजे के बीच में पड़ता है, मां लक्ष्मी जी का निवास इसमें होता है। और जब आप इस उपाय को करते हो, उनका एक अंश आपके साथ आपके घर तक जाता है। आपको करना क्या है? यहां पर पहुंचकर 8 से 9 बजे के बीच में उन दोनों दीपकों को यहां पर, कहां पर? इस पीपल के पेड़ की जड़ों के पास में लगा देना है। अब दोनों की बत्ती का जो मुख आप रखोगे वो किधर की दिशा में रखोगे? उत्तर दिशा की तरफ में रखोगे। यह चीज ध्यान रखना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना। और जब आप इन दोनों दीपक को यहां पर रखोगे, उस समय पर अपनी झोली पसार करके, मां लक्ष्मी की कामना करके, धन संपदा वैभव की कामना करके, उस झोली को अपने ऊपर गिराकर वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने घर पर वापस जाते हो तो साथ में आप मां लक्ष्मी जी का एक अंश लेकर के जाते हो, और सीधा आपको कहीं नहीं रुकना, सीधा आपको अपने घर पर ही जाना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यहां तक कहा गया कि जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े,
या जो अमावस्या पड़े, जो व्यक्ति एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे मात्र शाम के समय पर लगा देता है ना, जब सूर्य अस्त होने ही वाला होता है उस समय पर, उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि होगा कि दीपावली का पहला दीपक किसने जलाया था, है ना। दीपावली जब शुरुआत में होने वाली थी, राम जी अयोध्या लौटने वाले थे, तो जो पहला दीपक है वो किसने जलाया था, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के अनुसार बताया था, और उसी समय से ये वाला भी उपाय बताया गया था। और इससे सुंदर उपाय आपके जीवन का कोई हो नहीं सकता। बेशक सब भूल जाना, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप सबको पता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौट रहे थे 14 वर्षों के बाद में, है ना, तो उनके भाई थे भरत। उन्होंने बोला कि अगर भैया नहीं लौटे समय रहते हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, है ना। और ये वाली बात किनको पता थी, राम जी को पता थी। तो जब वो वापस आ रहे थे अयोध्या की तरफ, सबको पता था कि वो आ रहे हैं, और अगर वो इस समय से पहले नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्होंने राम जी को कहा कि आप भरत के पास में जाइए, भरत हमारा इंतजार कर रहा है, अगर हम लेट हो जाते हैं तो वो आत्मदाह कर लेगा, वो अपने प्राण त्याग देगा। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को उनके पास में भेजा। जब हनुमान जी उनके पास में गए और उनके आने का संदेश भरत को सुनाया, जो कि बिल्कुल अपने प्राण त्यागने की कंडीशन पर ही थे, जब उन्होंने उस संदेश को सुनाया तो उस संदेश को सुनकर के जो भरत के मुख पर जो मुस्कान आई वो थी दीपावली का पहला दीपक। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, अपने प्राण त्यागने वाला होता है, और उस समय पर अगर कोई व्यक्ति उसके मुख पर मुस्कान ला देता है, वो एक दीपक के समान होती है। तो जो दीपावली का पहला दीपक था वो हनुमान जी ने जलाया था। और उसी वाली चीज को कहते हुए पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया कि दीपावली की रात्रि को जो व्यक्ति इस हनुमान दीपक को जला देता है, उसके ऊपर सदैव हनुमान जी का हाथ बना हुआ रहता है। कोई शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे हर चीज में सफलता प्राप्त होती है, गुणवान होता है, बुद्धिमान होता है, वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं हट सकता। इसके लिए आपको पहले से ही एक पीपल का पत्ता तैयार कर लेना है। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि अगर पीपल का पत्ता नहीं मिलता है, या फिर आप रात्रि को वीडियो देख रहे हो तो पीपल का पत्ता कहां से लेकर के आए, है ना, तो वहां पर समस्या आ जाती है। तो उस समय पर आपके पास में जो भी पत्ता हो वो रखना, बशर्ते पूज्य गुरुजी ने कहा पीपल का पत्ते का अलग महत्व होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा लेना होगा आपको कुमकुम, है ना, इस तरीके से कुमकुम लेना है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको इस तरीके से कपूर, ठीक है, इस तरीके से कपूर ले लेना 2 से 4 टुकड़े, और एक लेना होगा लड्डू, ये जो बूंदी का लड्डू होता है ना, ये वाला। आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है, अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं है, रात्रि को नहीं जा सकते हो, कोई समस्या है, तो अपने घर की छत पर चले जाइएगा। आपको हनुमान जी का स्मरण करते हुए या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक पीपल के पत्ते के ऊपर उस लड्डू को रखना, और उस लड्डू के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख करके हनुमान जी से दुश्मनों का नाश करने की और साथ ही साथ अपनी उन्नति की कामना करके इस कपूर को जला देना। पूज्य गुरुजी ने कहा ये जो कपूर का भोग होता है ना, ये सीधे हनुमान जी तक जाता है, तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। दीपावली के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन के सारे कष्ट हनुमान जी हल लेते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि महादेव संग दिवाली वाली जो पूज्य गुरुजी ने उपाय बताया, महादेव संग दिवाली। अगर आपको महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करनी है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है, सब कुछ करके देखा, तो लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात, कब लक्ष्मी पूजन जब आप कर लेंगे दिवाली का, उसके बाद में आपको ये वाला उपाय करना है। अपनी कामना के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। पांचों के पांचों जो दीपक होंगे वो होंगे गोल बाती के, और सभी के अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। इन 5 दीपक को लेकर के आपके आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर हो, उस महादेव जी के मंदिर में जाना, उनकी चौखट पर जाकर के इन 5 दीपकों को इस तरीके से लगा देना एक लाइन में। किस तरफ में? जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ
5 दीपकों का भी क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि को 5 दीपक शिवालय की चौखट पर अपनी कामना बोल करके रख करके चले जाते हैं, उसकी सारी कामनाएं जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मां लक्ष्मी।